चलिए तो हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जितने भी प्रतिभागी जो ई किसान समाधान ग्रुप में हैं हमारे बीच मौजूद हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का स्वागत है। ये बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित ई किसान समाधान कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अ, हमारे का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें जो भी पशुपालक बंधु हैं, उसमें उद्यमी लोग हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, पहले हम लोग उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं प्रथम और तृतीय शनिवार को। और उसके बाद जो है हम लोग एक पार्टिकुलर टॉपिक पर उस पर डिस्कशन होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो बछड़ी का पालन हम लोग कैसे करें, एक उन्नत बछड़ी जो है उसका हम लोग किस तरह से इस तरह से ग्रो अप करेंगे। ग्रो अप करेंगे। क्योंकि देखिए क्योंकि जो देखिए जो कल की जो कल की गाय जो है ना, गाय है आज ना, की जो आज की बछड़ी जो है वो बछड़ी आपकी है वो कल आपकी की कल गाय की है। गाय है। अगर वो अगर सही वो ढंग सही से ढंग से आपका आपका पोषण होगा पोषण होगा तो तभी आपका तो वो तभी गाय आपका वो गाय बन के जो है बन के जो है अच्छा अच्छा प्रोडक्टिविटी वो दे प्रोडक्टिविटी वो पाएगी। दे पाएगी। तो इसलिए ये तो काफी इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण काफी विषय है, महत्वपूर्ण काफी टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके लिए हमारे इसलिए बीच हमारे मौजूद बीच है मौजूद है डॉक्टर एस पी डॉक्टर एस साहू पी सर, साहू सर, जो कि जो कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर प्रोफेसर एंड हेड एंड हैं हेड है पशुधन पशुधन प्रबंधन प्रबंधन विभाग विभाग बिहार बिहार पशु विज्ञान विज्ञान बिहार विश्वविद्यालय पशु महाविद्यालय महाविद्यालय पटना में। पटना में। सर का हम सर का स्वागत हम करते स्वागत हैं इस करते हैं कार्यक्रम में। कार्यक्रम में। और और जैसा कि जैसा कि और जितने भी हमारे जितने भी हमारे यूट्यूब से भी जो से भी जो दर्शक दर्शक हमें देख रहे हमें हैं इस देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कार्यक्रम को, मैं उनका मैं भी उनका भी स्वागत करता स्वागत हूं। करता हूँ। और उनसे और विशेष उनसे अनुरोध विशेष रहेगा अनुरोध कि आप रहेगा कि आप कार्यक्रम को कार्यक्रम को ध्यान से ध्यान से देखें। देखें। और अगर और आपको अगर लगता आपको है कि लगता हमारे है कि व्हाट्सएप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप आप में ज्वाइन आप करना ज्वाइन करना चाहते हैं चाहते हैं तो उसका तो लिंक उसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया डिस्क्रिप्शन हुआ में दिया रहेगा। हुआ रहेगा। आप लिंक के आप द्वारा लिंक के ग्रुप द्वारा में ज्वाइन ग्रुप में कर ज्वाइन कर सकते हैं। सकते हैं। और और कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम लगे अच्छा तो लगे इसे तो इसके लाइक करें और करें साथ और साथ ही साथ ही हमारे हमारे विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय चैनल के को चैनल को सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब करें। भी करें। तो तो चलिए हम चलिए लोग हम लोग कार्यक्रम को कार्यक्रम को आगे आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। और सबसे और पहले सबसे हम लोग पहले हम चलते लोग हैं जो चलते अभी हैं तक जो जो अभी तक जो प्रश्न पूछे प्रश्न गए पूछे हैं गए उसके हैं ऊपर। उसके ऊपर। आप लोगों को स्लाइड दिख रही है? हाँ, हाँ। सभी को स्लाइड दिख रही है ना? चलिए, तो इसके पहले हम लोग जो है 4 जनवरी को कार्यक्रम किए थे। 4 जनवरी के बाद से अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारा 18वां एपिसोड है प्रश्नोत्तरी का। तो एक प्रश्न था 8 जनवरी को आया था श्री BL चौधरी के द्वारा कि बकरी का एक छेमी सूज गया है और थोड़ा सा टाइट लग रहा है, 4 दिन पहले ही बच्चा दी है, दूध दूहने पर लात मार रही है। तो इसका समाधान डॉक्टर राजेश सर ने बताया था, ठीक है, जिसमें दवा में मेलोक्सिकम और पैरासीटामोल ये सब, जो ब्रांड नेम हम इसे यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि वो हमारे एथिक्स के खिलाफ है। तो जो कंपोजिशन उन्होंने दवा जो बताई थी उसकी कंपोजिशन यही थी। तो BL चौधरी जी हैं क्या? अगर हैं तो बताएं कि उनका अभी बकरी का क्या स्थिति है, उसका थन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। BL चौधरी जी मौजूद हैं? नहीं मौजूद है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आया था, अमरजीत यादव जी महाराजगंज सिवान से हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया था कि बकरी का 6 माह का बच्चा है, इसका पेशाब नहीं हो रहा है और आज से बहुत चिल्ला रहा है, और इनकी कई बकरियां मर भी गई थी। और इनका समाधान डॉक्टर अनिल सर ने बताया था। तो अमरजीत यादव जी हैं क्या अभी मीटिंग में? हैं तो बताएं कि क्या समाधान बताया गया था और ठीक हुआ कि नहीं। नहीं है, चलिए। एक प्रश्न था कि मुर्गी का पंख हड्डी गल रहा है, पंख का हड्डी गल रहा है, कौन सी बीमारी है, कृपया समाधान बताएं। राजकुमार जी थे गौरव वैशाली से। उनका 9 जनवरी को प्रश्न था। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था मुर्गी का। सर, ये मेरा मुर्गी का पंख का हड्डी गल रहा है, ये क्या है? बहुत सारा उपचार कर रहे हैं, इसका सपोर्टिव भी दे रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। चलिए, तो इनका जो ये समस्या था मुर्गी का, इन्होंने वीडियो भी भेजा है, बहुत अच्छा से इन्होंने प्रश्न भी किया है।
मैं आप बाकी लोगों से भी यही अनुरोध करूंगा कि जब कभी आपका कोई प्रश्न हो तो इस तरह से वीडियो बना करके, और साथ में क्या हो रहा है समस्या, कब से समस्या हो रही है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दे, ताकि जो है हमारे विशेषज्ञ जो है उनको प्रश्न को समझने में आसानी हो और अच्छा समाधान आपको बता सके। तो डॉक्टर पंकज सर हैं हमारे, पोल्ट्री के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया था इसका समाधान। तो अगर राजकुमार जी अगर मौजूद हैं कार्यक्रम में तो बताएं उनका मुर्गी का भी क्या स्थिति है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। राजकुमार जी अगर हैं तो अनम्यूट करें अपने आप को और बताइए। चलिए, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कुमार सुरेश जी का प्रश्न था, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। एक मिनट, नहीं शायद पिक्चर ही है कि मेरी गाय 1 साल पहले बच्चा दी थी, इसके थन के अगले भाग में सूजन हो जाता है, इसका समाधान बताएं। तो डॉक्टर अनिल ने इसका भी समाधान बताया था। देखिए, थन से जुड़ी काफी समस्याएं देखने को मिल रही है हमें। एक प्रश्न था जुबैर अहमद जी का, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था कि गाय बच्चा दी है लेकिन बच्चे को दूध पीने नहीं दे रही है और अभी तक जेर भी नहीं गिराई है। तो डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने इनको समाधान के तौर पर बताया था कि लिक्विड इटोरोट्योन आती है और इंजेक्शन इर्गोवेट देने के लिए। लो देखो भाई साहब। ये उन्होंने वीडियो शेयर किया था कि बच्चा और बैठ के गए गाय उठना का है। वो पीने नहीं दे रही है। तो चलिए, ये एक बर्ताव का भी एक तरह से दोष होता है कभी कभी, और खासकर जब पहला बयान की कोई गाय होती है ना तो कई बार बच्चे को पीने नहीं देती है। तो हाँ, तो ठीक है। तो जुबैर अहमद जी अगर हैं तो बताएं तो उनको फायदा हुआ कि नहीं, जेर गिरा कि नहीं उनके पशु का, और बच्चा के लिए जिस कुछ समाधान बताया गया होगा। वो प्रबंधन की बातें हैं। आज हमारे विशेषज्ञ जो हैं डॉक्टर SP साहू सर, वो पशुधन प्रबंधन के ही विशेषज्ञ हैं। तो उनसे अगर बाद में चर्चा करनी होगी तो हम लोग कर सकते हैं। एक और वीडियो शेयर किया था गौतम कुमार जी, जो पीरपैंती भागलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने 13 जनवरी को एक प्रश्न किया था कि मेरी गाय 1 महीने पहले बच्चा दी थी, पिछले 4 दिन से उठ नहीं पा रही है, 10 जने मिलके उठाए थे फिर बैठ गई है, कृपया समाधान बताएं। तो उन्होंने मैं वीडियो शेयर गौतम किया था। भागलपुर जिले से। हमारी ये गाय है, ये गाय आज 4 दिन से खड़ी नहीं हो पाई है। एक दिन पहले गाय 10 आदमी लोग मिलके उठाए थे, तो खड़ी हुई थी, आधा घंटा खड़ी रही। खड़ी रहने के बाद गाय फिर आधे घंटे बाद बैठ गई। बैठने के बाद फिर गाय अपने से खड़ी नहीं हुई। इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए कि गाय हमारी। चलिए, इसका समाधान डॉक्टर राजेश सर ने बताया था। गौतम कुमार जी हैं क्या मौजूद। जी सर। अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें बताया गया था आपको कि कुछ टेस्ट करवाना पड़ेगा। एक्चुअली इस तरह का केसेस जो होते हैं ना, तो आपको कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम वगैरह की बॉडी में जब ज़्यादा कमी हो जाती है तो जानवर फिर उठ नहीं पाता है। ठीक है, उसमें एक सर गाय विटामिन का इंजेक्शन गाय और तो हमारी कुछ कैल्शियम वगैरह गाय- चढ़ाने के लिए बताया गया था आपको। सर ट्रीटमेंट वगैरह तो करवाए, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट काम नहीं किया सर। गाय पूरी बैठ गई है, गाय एकदम जमीन पकड़ ली है, चारों चितांग हो गई है। अब गाय का आखिरी दिन ही गिना रहा है। अच्छा, तो देखिए, इस तरह के इमरजेंसी केसेस में क्या होता है ना, कई बार बहुत इंटेंसिव ट्रीटमेंट और केयर की जरूरत पड़ती है, फॉलोअप की भी जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताया था। जी। और जैसे देखिए, मान लीजिए अभी भी हम IV कुछ चढ़ा दिए, दवा जब चढ़ गया उसके बाद कितना चेंजेस आया उसका मेजरमेंट फिर करना पड़ता है। ठीक है, और फिर अगर जी। जरूरत पड़ती है तो कुछ सपोर्टिव ड्रग्स साथ में देना पड़ता है। तो वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वाली चीज है ये। ठीक है, तो एक बार हम लोग जैसे बता दिए, उसके बाद आप अगर हमारे विशेषज्ञ के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तब होगा। तो इसलिए हम लोग ज्यादा राय देते हैं कि आपके यहाँ जो एम्बुलेटरी क्लिनिक जो चल रही है, एम्बुलेटरी वैन जो चल रही है, जो कि जी घर सर। घर जा करके इलाज करना है उनको, तो आप जो है उनसे संपर्क करें। क्योंकि वो आपके, चूंकि देखिए ऐसा बीमार जानवर जो गिर गई है उसको तो लेकर के आप हॉस्पिटल में तो आ नहीं सकते हैं।
तो ऐसे ही यस। केसेस के लिए ना एम्बुलेटरी सेवा शुरू की गई है बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा। आप लोग उसका लाभ उठाइए। ठीक है, आप कॉल कीजिए 1962 पे, जो टोल फ्री नंबर है, और डॉक्टर आएंगे वहां से। उसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर भी रहते हैं उस एम्बुलेंस में, और सारी लाइफ सेविंग उसमें दवाएं भी रहती हैं। ठीक है, तो आप जी उपचार उस तरह से करवाइए उसका। क्योंकि जानवर देखिए जब गिर जाता है ना, तो एक इमरजेंसी केस एक तरह का हो जाता है, काफी ज्यादा बॉडी में कमी हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर राजेश सर ने बताया था आपको कि सीबीसी का एक बार पूरा कंप्लीट ब्लड सेल्स का जो है जांच, कैल्शियम फास्फोरस सोडियम पोटेशियम इत्यादि का जांच एक बार करा लें, क्योंकि जब तक सर, हमारे संक्रमण। हाँ। जिले में इसका जांच अवेलेबल नहीं है सर। कल हम अपने जिले में भी हाँ, गए थे यही पशु समस्या है कि फील्ड में जांच नहीं हो पाता है, तो हम लोग सही सही डायग्नोसिस पर नहीं पहुंच पाते हैं कि किस वजह से जानवर आखिर गिर गया है ना। चलिए, एक प्रश्न था अमित कुमार गोंड जी का, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने 14 जनवरी को प्रश्न किया था, मेरी गाय को बच्चा दिए हुए 25 दिन हो गया है, अभी भी सफेद सफेद ऐसा ही स्राव गिरा रही है, कोई समाधान बताएं। तो अमित कुमार जी हैं क्या अभी? तो डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने इसका समाधान बताया था अभी। डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद अभी हमारी मीटिंग में भी मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब बताइएगा जरा, ये क्या समस्या इस तरह के हो सकते हैं, इस तरह का जो स्राव गिरता है? ये तस्वीर शेयर इन्फेक्शन, किया है वो। ये जो है आप इन्फेक्शन का समस्या है। हमरा सबके तो अच्छा बाघे अच्छा ने अच्छा। बनावे वाला मतलब ये टंकी दो देने से हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हमारा अथी भरे वाला नहीं है। ये इन्फेक्शन का समस्या है, अच्छा अभी अच्छा। तक जो कि यहाँ पे आप जो लिखे हुए हैं बस वही ट्रीटमेंट हम भी रिकमेंड करते हैं। इनका आवाज और आ रहा है ठीक है, अभी। हाँ हाँ। और एंटीबायोटिक भी साथ ही साथ हम सब दे सकते हैं, ज़ैरोफर आता है। चलिए ठीक है, 500 mg। ठीक है, कम से कम 4 से 5 दिन तक लगातार। चलिए, बहुत और ये बढ़िया। सब जो लिखे हुए हैं दवाई, कोलोप्रोस्टेनॉल सोडियम 2 ml का आएगा। ठीक हाँ है, इंट्रामस्कुलर देंगे, और यूट्रोटोन 100 ml सुबह और शाम देना है। जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अमित कुमार जी हैं क्या अभी? रहते तो बताते उनका समाधान हुआ कि नहीं, क्योंकि समाधान तो बहुत जाके अच्छा बताया गया था। चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कुमुद सिंह जी, उन्होंने प्रश्न किया था 15 जनवरी को कि गाय को बच्चा दिए हुए 6 दिन हुआ, इसका एक छेमी में सूजन है, दूध ठीक से नहीं निकल रहा है। तो राजेश सर ने इसका भी समाधान बताया था। कुमुद सिंह मेरे ख्याल से अभी मौजूद हैं, कुमुद रंजन सिंह। कुमुद जी बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए अभी क्या स्थिति है आपके पशु की? जी अभी बिल्कुल सही है सर। ठीक हो गया ना? आपने दवा यूज बताया किए थे? हुआ ट्रीटमेंट हमने किया उसको खुद से ही, अच्छा अच्छा। और बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आपका पशु का समस्या का समाधान जो है हमारे विशेषज्ञ लोगों ने कर दिया। हाँ, जी ये बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि गाय है जो 5-7 दिन पहले बच्चा दिए, प्रश्न मोहम्मद जुमेर अहमद जी ने किया था। जेर अच्छा से निकल गई थी, अभी ऐसा डिस्चार्ज कर रही है। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है डिस्चार्ज का। पैसा ठीक है, किस तरह को बढ़ गई थी? तो इसका भी समाधान डॉक्टर आजाद, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, बताया था। तो जुबैर अहमद जी हैं क्या मीटिंग में? ये थोड़ा सा शराब जो है ना, कुछ अननेचुरल टाइप का था, मतलब उसमें गंदगी थी। चलिए, एक मान सिंह जी हैं पंजाब से। उन्होंने कहा था 17 जनवरी को उनका प्रश्न था, भैंस को बच्चा दिए हुए 4 महीना हो गया है, अभी से नर्वस साइन आ रहा है। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया था। तो मान सिंह जी हैं मौजूद? इसका समाधान डॉक्टर मंडल ने बताया था कि इसका पहले प्रोटोजोआ का जांच करा ले, ब्लड प्रोटोजोआ का। नहीं है। चलिए ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब जो है, किन्हीं को कुछ प्रश्न पूछना हो तो संक्षेप में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे विशेषज्ञ जो हैं आज का टॉपिक पर चर्चा करेंगे।
जल्दी से। सर। हाँ बोलिए सुधीर जी। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कह रहे थे सर कि गाय है जो मेरा, पिछले महीना में आपसे बात भी हुआ था, लड़ा गई थी 7 महीना से कुछ पहले ही। अच्छा। वो कल हिट में आ गई है। उसको पाल तो अभी नहीं दिवाए हैं, क्या किया जाए सर? 1 माह मान के चलिए, 17 तारीख को हुआ हिट में। तो डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जरा सा इनका बताइएगा। डिस्चार्ज जो आ रहा है किस तरह का है, ये पहले बताइए। कल जिसे हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए सर, जो सांड है ना, कल जब अथी करने लगा तब हम ध्यान दिए। और मैंने 3 दिन से सांड पकड़े हुए था, हम भगा भगा दे रहे थे। कल मैंने अथी करने लगा तो हम फिर उसको भगा दिए और घर में इसको बांध। और अच्छा सेम 17 तारीख को ही, मतलब पिछला महीना में, वो 7 महीना से पहले ही वो, मतलब हम लोग कहते हैं लड़ा गई थी, बच्चा दिया है। दूध तो सही आ गया है। तो 1 माह हुआ तो हम हालांकि नहीं उसको मैच कराए पाकिस्तान से। वही पूछ रहे थे सर कि मैंने अगला बार हिट में आए तो करा दें कि अभी टाइम उसको दे। नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इस बार जो कराया है उसके करा बाद सकते फिर सर? अभी तो हुआ नहीं, ना, ठीक कल है। नहीं कराया सर। जैसे हम लोग को वहां बताया गया था आपके यहाँ जब गए थे प्रशिक्षण में कि कम से कम 60 दिन पर कराना चाहिए। हाँ तो हाँ हम हाँ, इसीलिए कल नहीं कराए। ठीक है ठीक है, 60 डेज के बाद ही कराना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, जी। ठीक है। तो अगला बार मान लीजिए 21 दिन के बाद अगर वो हिट में आ रही है तो पाल मतलब दिलवा दें। हाँ 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 करवा दो, मगर उसमें ध्यान दीजिएगा, निगार पे ठीक सर। डिपेंड करता है। जो डिस्चार्ज जो आ रहा है ना, अच्छा अच्छा। आएगा जब हिट में आएगी जी तो डिस्चार्ज यदि क्लियर होगा तो पाल जी दिलवाइएगा। नहीं, यदि डिस्चार्ज गंदा आ हम्म, रहा है, ठीक है, पीलापन आ रहा है, जी या नॉर्मल से जी अबनॉर्मल आ रहा है, कभी कभी उजला से, कभी कभी क्या होता है जी कि उसमें पीलापन आता है, कभी कभी हो सकता है थोड़ा ब्लड के साथ पीलापन भी आए, ठीक है, इस तरह का भी आ जी सकता है। तो इस पीरियड इसके पीरियड में नहीं आपको कराना है, ठीक है। जी फिर उसका फिर इलाज चलेगा, ठीक है। जी। उसमें बात कर लीजिएगा कि इस तरह का आ रहा है डिस्चार्ज, ठीक ठीक तो सर। फिर उसके बारे में फिर हम सब दवाई बताएंगे आपका, ठीक है। ठीक सर। ठीक ठीक, ओके, धन्यवाद। चलिए ठीक ओके है। सर। और किन्हीं को कुछ पूछना है? और किन्हीं को कोई प्रश्न जो मतलब ग्रुप में नहीं पूछ पाए हैं? जी सर। हाँ बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी ऐसा है कि हमारे पास 7-8 गाय है। सबको बिछावन जो है सो मैट लगा दिए हैं बथान में, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है साफ सफाई में। पर हम्म। एक समस्या आती है सर कि मैंने थन का चारों बाट जो है उसमें से एक गाय का देख रहे हैं कि पूरा वाइली नहीं है, खुरखुरा खुरखुरा टाइप का, जैसे उसका चमड़ा सूख रहा हो ऊपर से, अच्छा और चमड़ा उड़ने वाला, मैंने हल्का दरार टाइप का नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर रविशंकर मंडल जरा सा इनके ऊपर प्रकाश डालेंगे भाई, क्या इनकी समस्या है इनके पशु को? अच्छा, ठंड दूध ठीक आ रहा है क्या उसमें से? हेलो। जी ठंड जी जी दूध ठीक बोला है, जाए। दूध में कोई दिक्कत नहीं है, जी जी सब कुछ बस ठीक चमड़े है। में दिक्कत है। अच्छा, कुछ जी क्रीम वगैरह थोड़ा लगा दें, मैंने कुछ क्रीम वायली, वगैरह? और सब मवेशी का थोड़ा थोड़ा वायली टाइप का हो है। जाता है ना। हाँ जी हाँ। थोड़ा नहीं हुआ है सर, जैसे अच्छा। मैंने वाइल की कमी हो, रुखरा टाइप की त्वचा उसकी बाट में रहती है। और इधर लगभग हम्म। विगत 10 दिनों से ही, पहले तो ठीक थी, हाँ हाँ जैसे हाथ में चमड़ा उड़ता नहीं है, हाँ 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 हाँ, आदमी उस के टाइप हाथ का हाथ ड्राई पैर ड्राई में जो टाइप का हो चमड़ा रहा है। उड़ता है, उस तरह तरह का। अच्छा, ठीक है। इसमें ना वो बिटाडिन से उसको साफ करके ना, उसमें वो ऑइंटमेंट आता है, जैसे कि हिमैक्स ऑइंटमेंट है, चर्मिल ऑइंटमेंट है, ये सब लगाइए उसको, ठीक है, सुबह शाम। और एक इंटा बीटा एच का ना इंजेक्शन लगा दीजिएगा, एक 5 ml का रहेगा, जी 10 ml का। इंटा बीटा एच ना, अच्छा। इसमें विटामिन ए रहता है, इसमें थोड़ा सा वो ड्राई स्किन को भी कम करेगा थोड़ा सा। जी ड्राई स्किन का समस्या है और कुछ नहीं। ड्राई स्किन का मल्टीविटामिन का इंजेक्शन आता है ना, इंटा बीटा तो ए सर आता है इसमें। ऐसा कीजिएगा, अभी तो हम खेत में हाँ हैं, हाँ
ठीक ठीक, और हम खेत में मैसेज काम कर चल देंगे। रहा है तो आप व्हाट्सएप और पे मेरे मैसेज पास चला जाएगा। केपी वर्मा जी, आप ग्रुप में है जी ना? जी 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 आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? जी जी हैं। ठीक है, आप जो है या तो एक प्रश्न एक बार फिर से ग्रुप में डाल दीजिएगा, आपका जवाब उसमें भी दवा का नाम बता दिया जाएगा। आप खेत में जी हैं, आप जी काम ठीक है, हम कीजिए, बहुत डाल अच्छी देंगे। बात है। चलिए, और किन्हीं को कोई प्रश्न? धन्यवाद। चलिए, तो और किन्हीं को प्रश्न नहीं है तो अब हम लोग जो है अगले हम लोग भाग की ओर बढ़ते हैं, सर जिसमें कि सर हाँ, बोलिए, अमरजीत यादव जी। सर हम बोल रहे थे कि जी जी हाँ, बोलिए। सर, मेरा एक बाकी है सर। वो हम्म। करीब 3 साल से ऊपर की हो गई सर। 2 बार उसको जैसे कि एक बार सिम भी डलवा दिए। हाँ। एक बार जैसे ये साढ़ के पास भी ले गए थे, तो हम्म। सर अभी फिर 1 महीना हुआ, अभी फिर सिम डलवाए हैं। तो सर करीब वो कैसा मतलब पीला टाइप का गिरा रही है, हल्का हल्का। तो डॉक्टर आजाद जरा सा बताएंगे इनके ऊपर समस्या का समाधान? अभी मेरा सलाह है कि अभी आप इंतजार कीजिए, ठीक है। जी जी 3 महीने जी के बाद फिर से चेक कराइएगा, जी ठीक है। चेक करने के जी बाद ही उसके बाद फिर कंफर्म हो पाएगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, प्रेगनेंसी है कि नहीं है, गाभिन जी है कि नहीं है। यदि जी गाभिन जी नहीं होगी उसके बाद फिर आपको इलाज बताया जाएगा, जी ठीक है। यदि गाभिन कितना? होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर यही रहेगा कि जी आप थोड़ा सा इंतजार कर तो लीजिए, बस 3 महीने पर जी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जी जी बाद जो है एक बार प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवा लीजिएगा पर रेक्टल जी जी एग्जामिनेशन द्वारा, और उसके बाद जो है जी। फिर से आप जो है उसको एआई करवा सकते हैं अगर खाली है तो। ठीक है। और सर एक गाय है जो 12 तारीख को बच्चा दी है, 12 तारीख को। और सर उसका एक मटवा से ऐसे लाल टाइप का, मतलब लास्ट में दूहने के बाद एक बार से हल्का उसका लाल छांव पे दूध हो जा रहा है। अच्छा। उसमें से सर छानने के बाद थोड़ा सा हम्म। ऐसे गाढ़ा टाइप का ब्लड जैसा कभी कभी दिख रहा है। कितना दिन पहले ब्याई है वो? 12 तारीख को बच्चा दी है, इसी बारे को। अच्छा, 12 को, वैसे 6 दिन हुआ है। जी हाँ, जी तो मेरे ख्याल से देखिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे शुरू शुरू में जी जो दूध निकलता है ना उसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, हालांकि जी। इतना दिन में अब खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है उसका रेसिड्यू आता है। तो मैं आपको सलाह जी दूंगा, अभी 2-4 रोज और इंतजार कर लीजिए, नॉर्मल हो सर जाएगी। एक इंजेक्शन जी टेक्सा भी लगाने को लीजिए हमको, सर। हाँ 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 हाँ, डॉक्टर साहब बोलिए बोलिए, हाँ। सर इंजेक्शन टेक्सा भी ना 10 लगा देंगे सर, तो जो ब्लड बंद हो जाएगा सर। एक इंजेक्शन आपको लेने के लिए सलाह दिया जा रहा है। टेक्सा ब्लीड, जी जी हाँ, टेक्सा ब्लीड के नाम से आएगा इंजेक्शन, एक वो लगा दीजिए इनको। वो एक लगा जी लीजिएगा, जी। क्योंकि देखिए सावधानी तो जरूरी कितना है। कितना एमजी में आएगा सर? ये 30 ml का वायल आता है, 10 ml लगा दीजिएगा टेक्सा ब्लीड का। जी। ठीक है, तो 10 ml आप सर लगा लीजिएगा। एक गाय और है जो अभी एक सर एक प्रिकॉशन महीने। मेजर है एक तरह का। सर ठीक एक है। गाय है। हाँ। जी जी। सर जो एक गाय है जो अभी हम लोग का 1 महीना जैसे बच्चा देने के है, लेकिन वो क्या होता है ना, लगते रहती है, मतलब दूध देती है उसके बाद फिर बच्चों दे देती है। अभी क्या हुआ कि जैसे उसका जो दूध आ रहा है वो पूरा कभी पतला आ रहा है, कभी फेंसा टाइप के आ जा रहा है उसका गांठ से। तो थनैला का ही असर है। गाढ़ा टाइप का आ रहा है। हम्म। जी। तो आपको जो है समाधान आपको, अच्छा आप ग्रुप में प्रश्न किए थे क्या ये वाला? ये वाला, ये थनैला वाला तो अभी नहीं किए हैं प्रश्न, ये वाला अच्छा, रोहित ठीक सर है। से एक बार बात हुआ था तो बताए थे वो। तो उसको ये वाला नहीं एंटीबायोटिक बताए हैं। चलेगा, एंटीबायोटिक का नाम आपको हम ग्रुप में लिख दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा एंटीबायोटिक जी चलेगा, जी। और साथ में ठीक है सर। सहायक दवाएं कुछ चलती हैं। ठीक है, जी जी कैल्शियम वगैरह ग्रुप का, जी तो वो दवा सब आपको जी। ग्रुप में लिख दिया जाएगा। कुछ नहीं, थनैला का ठीक है काफी सर। ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग जो है ना, जी जी पशु को जो है जी थनैला से बचाइए, उसके लिए वीडियो भी पहले से बना हुआ है, प्रोग्राम हम लोग किए हुए हैं। आप लोग उसमें एक्सपर्ट का जी जो अ, मतलब जो उन्हें थनैला के बारे में डिटेल में बताया उसको पहले आप लोग सुनिए, थनैला होता क्यों है,
जी कैसे इसका रोकथाम किया जा जी सकता जी है, वो आप लोग कीजिए तो बहुत जी अच्छा रहेगा। क्योंकि इस बार जो देख रहे हैं, खासकर 4 जनवरी के बाद से ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रश्न थैलेला पे आए हुए हैं, और बहुत सारे पशु जो है जी थैलेला वाली समस्या से जूझ रहे हैं। तो बढ़िया रहेगा कि हम लोग उसका बचाव करें, है ना। जी उपचार के पीछे भागने से जी अच्छा है जी जी कि अगर हम पशु को थैलेला जी नहीं जी होगा तो वो ज्यादा बेहतर है ना। तो इस चीज को ज्यादा जी फोकस करें आप लोग, ठीक है। तो अभी हमारा ज्यादा जी समय बच नहीं रहा है, जी कार्यक्रम अभी जस्ट, चूंकि हमारा ये ठीक फ्री ट्रायल वाला पीरियड जो नहीं, फ्री पीरियड का एक होता है 40 मिनट का, तो वो कार्यक्रम, वो पीरियड भी समाप्त होने जा रहा है। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग फिर से ठीक रीस्टार्ट करते हैं। आप लोग उसी लिंक के द्वारा दोबारा जुड़ जाएंगे, ठीक जी है। जी जिसमें हमारा जी आज जी का जो टॉपिक है, बछड़ी को कैसा ठीक है सर। पालन पोषण करेंगे, उस पर चर्चा होगी। तो सभी जी जी लोग जो है जुड़ ठीक है जाएंगे, जितने लोग मौजूद हैं अभी। जी मैं तुरंत इसको एंड कर जी रहा हूँ, तुरंत स्टार्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग इसको ठीक तुरंत जुड़ ठीक है जाएंगे। सर। चलिए।